लेन देन के प्रेम का नहीं है कोई मोल, संबंध बनाओ स्नेह के सच्चे मन से तोल। सुकृति साहित्य में आपका अभिनंदन। राजस्थानी लोक काव्य नरसिंह जी का मायरा के प्रथम भाग में हम सुन चुके हैं कि नरसिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और अपना सर्वस्व साधु संतों और भक्तों को दान कर दिया। नानी बाई का विवाह उन्होंने श्रीरंग जी के यहाँ नगर अंजार में किया था और अब नानी बाई की पुत्री भी बड़ी हो चुकी है। श्रीरंग जी ने उसका विवाह संबंध तय कर दिया है। उसके लगन का उत्सव है। श्री गणेशाय नमः। नरसिंह जीरी डीकरी नानी बाई नाम, ब्याही श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। जासू सुता के लगन रो श्रीरंग कियो उछाव। न्योत्यो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए। भाई बंध भेला हुआ जाजम दई बिछाए। प्रथम लिखो गणेश को पुनि जूनागढ़ जान। ता पीछे सब जात में अरु जब जान पिछाण। पंच लिखी बहुपत्रिका गवने निज निज धाम। देने लगे काशीद को ले ले सबको नाम। नरसिंह जीरी पत्रिका विप्र कोकल्या हाथ। जूनागढ़ अति बेगते लेकर आजो साथ। श्रीरंग जी के यहाँ नानी बाई की पुत्री के लगन का उत्सव है। उन्होंने अपनी सारी बिरादरी को न्योता दिया है। विवाह की कुमकुम पत्रिका माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी की लिखी गई। सारे भाई बंद इकट्ठे हुए, जाजिम बिछी। सबसे पहले गणेश जी का निमंत्रण लिखा गया, फिर नानी बाई के पीहर जूनागढ़ नरसिंह जी का निमंत्रण लिखा गया। पंचों ने पत्रिकाएं लिखी और सभी पत्रवाहकों को पत्रिकाएं नाम ले लेकर देने लगे। नरसिंह जी की पत्रिका कोकले ब्राह्मण को दी गई और उनसे कहा गया कि जूनागढ़ जाकर जल्दी से जल्दी नरसिंह जी को अपने साथ लेकर आइए। कुमकुम पत्र हाथ में लियो नानी बाई सु मिलवा गयो। जाय कोकले ऐसी कही जूनागढ़ हूँ जास्यू सही। सुन कर मतो कियो परिवार नरसिंह आया हुए खुमार। मोड़ो शंख बजाव तो आसी लोग करेगा अपनी हासी। ऐसो करो सकल मन भावे नरसिंह जूनागढ़ रह जावे। तबे डोकरी मतो पायो लघु पुत्र नारायण बुलायो। कहे डोकरी भेद बतावे नरसिंह अपने द्वार नावे। अन्न मिल सूंज मंगाओ भाई उनको मिले ना अपने आई। कोकले ब्राह्मण कुमकुम पत्रिका लेकर नानी बाई से मिलने गए और उनसे कहा कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ। यह सुनकर परिवार वालों ने सोच विचार कर एक मत किया कि अगर नरसिंह जी आएंगे तो बदनामी होगी। वो तो साधु हैं, खाली हाथ शंख बजाते हुए आ जाएंगे, यहाँ अपनी हंसी हो जाएगी। आप देखिए कि बुराई के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी के खिलाफ राजनीति करने के लिए सारे लोग एक हो जाते हैं, और वहीं अगर किसी का भला करना हो, किसी के साथ अच्छा करना हो, तो सारे लोग कोनों से निकल निकल के भाग जाते हैं।
पर बुराई के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। नानी बाई की सास ने अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाया और कहा कि कुछ ऐसा करो जो नरसिंह जी अपने द्वार ना आए, वो जूनागढ़ ही रहे। उनसे इतना सामान मंगवाओ कि ना तो वो सामान जुटा पाएँ और न ही मायरा भरने अपने घर आएँ। सासु ननद अरु दोरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के, द्वात कलम कागद मंगवाए लेखक लियो बुलाए के। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो कलेबो और मेवा की बोरी जी। 1000 थान में मूंदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा, ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही, बख्तावर छे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। सास ननद देरानी जिठानी सब आकर बैठ गई। कागज कलम मंगवाए, लेखक भी बुला लिया। मायरे के सामान की पत्रिका तैयार हो रही है। 25 मण, 1 मण में 40 किलो और 25 मण मतलब 1100 किलो। हर सामान 1100 किलो। 25 मण सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मण कलेबा, 25 मण मेवों की बोरी, 1000 थान महमूदी। उस काल में एक महंगे कपड़े का नाम था महमूदी। 80,000 मोहरे भी और 1 करोड़ रुपया नकद। आज से 600 साल पहले 1 करोड़ रुपया नकद, ये जानते हुए भी कि नरसिंह जी के पास देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। नरसिंह जी के संबंधियों ने लंबी चौड़ी पत्रिका लिख दी है और ठहाके लगा लगा कर हंस रहे हैं। अंत में नानी बाई की सास उठते हुए बोली कि कागज में 2 भाटे भी लिख दो। भाटे मतलब पत्थर। बस नरसिंह जी यही ला सकते हैं। मायरे का सामान देना उनके बस की बात नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने मन की कही, सब लोगों ने अपने अपने मन की कर ली। बेचारी नानी बाई ये सब देख रही है। वो भी ब्राह्मण को कहती है, नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, मारे तो ससुरारे घर आजो ही मती, भारी तो सासू जी ने मायरारी ख्यात, मायरो जुड़े तो लेकर आजो भली भात, इतरो तो संदेशो मारो कही दीजो जोशी, मायरे बिना तो थारी हासी घनी होसी, आगे तो क्रियावर कारज मोटाई किया, दोवड़ तेवड़ दात माने दाई जे दिया, मायरे री बेला आई बखत करूर, आवड़ो हुए तो खर्ची ल्याजो भरपूर, सूरत की बारात आसी बारोटी देसी, मायरो भरशो तो भात था से ही लेसी, नेग जोगने चूड़ो चुंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी, इतरो तो क्रियावर थाने बरनोई पड़सी।
इधर नानी बाई ये सारा तमाशा देख रही हैं। वो ब्राह्मण को कहती है कि मेरी तरफ से तो मेरे पिता को इतना ही लिख दो कि आप मेरे ससुराल आना ही मत, क्योंकि मेरी सासू जी को सिर्फ मायरा भरने से मतलब है, और अगर आप बिना मायरा यहाँ आओगे तो यहाँ आपकी बड़ी हंसी होगी। आगे आगे आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे ससुराल वालों को दुगना दुगना तिगुना तिगुना सामान दिया, पर आज पिताजी आपके पास मायरे में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये जो मायरे की बेला है वो मेरे लिए बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही कठिन समय है। अगर आप आओ, अगर आपके पास बहुत सा धन हो मायरे में खर्च करने के लिए तो ही आप आना। सूरत से बारात आएगी, वो बारोटी देगी। बारोटी जो दूल्हे वाले हैं वो दुल्हन वालों को शादी से पहले जो खाना खिलाते हैं उसे बारोटी कहते हैं। तो लड़के वाले बारोटी देंगे तो आपको उनको भी नेक देना पड़ेगा। चूड़ा, चुंदड़ी, घोड़चड़ी, भात, इन सब में बहुत खर्चा होगा। तो अगर आपके पास बहुत पैसा हो खर्च करने के लिए तो ही आप आना, नहीं तो आप मेरे ससुराल आना ही मत, नहीं तो आपकी बड़ी हंसी होगी। भगत बछले प्रभु सारे सब काज जी, नानी